हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शॉपिंग के साथ, क्योंकि मुझे दिवाली की बहुत सारी शॉपिंग करनी है। लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत ना खुद के लिए ड्रेसेस भी लेने हैं, बट टाइम नहीं मिलने की वजह से ना ये सब बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंडे टू सैटरडे बिजी रहती हूँ। संडे एक दिन टाइम मिलता है, तो उस दिन आप घर के काम करोगे, रेस्ट करोगे या फिर बाहर निकलोगे। तो बिल्कुल टाइम टेबल ना मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ सही से हो जाए। तो इसलिए आज मैंने सोचा ना कि ऑफिस के बाद ना मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना थोड़ा बहुत टाइम मैनेज हो जाएगा और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो जाएगी, ताकि मैं संडे को थोड़ा बहुत घर में रेस्ट भी कर सकूँ। मुझे ना अपने लिए कुछ जीन्स चाहिए और कुछ अच्छे प्लाजो चाहिए। तो वहीं मैं देख रही थी कि कुछ अगर अच्छा समझ में आया तो मैं ले लूँगी। और कुर्ती भी देख रही थी, बट कुर्ती में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। होता है ना कि आप गए हो कहीं और एक नज़र में कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो बेस्ट होती है, बट यहाँ मुझे बहुत ढूंढना पड़ रहा था। तो देखते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लूँगी, नहीं तो फिर घर की कुछ चीज़ें लेनी है वो लेके यहाँ से निकल जाऊँगी। ओके तो जी, अब मैं आ गई थी फर्निशिंग वाले सेक्शन में, जहाँ मुझे लेना था अपने घर के लिए कर्टन, और वो भी दिवाली के पर्पज़ से। तो मुझे वैसा ही कर्टन चाहिए था, बट यहाँ कर्टन थे बहुत सारे, लेकिन ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ कर्टन ऐसे थे ना जो लग रहा था ले लूँ एक आध दो कर्टन, बट थोड़ा सा प्राइस हाई था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि और भी देख लूँ कि क्या करूँ। वैसे अगर आप यहाँ देखोगे ना तो दोनों तरफ सिर्फ आपको कर्टन ही नज़र आ रहे होंगे। कर्टन थे बहुत सारे, लेकिन पसंद के ऊपर है। मुझे वैसे पसंद नहीं आ रहे थे जिसे मैं अपने घर में ट्राई कर सकूँ, लगा सकूँ। तो इसलिए ना एक बार मैंने सोचा कि अच्छे से समझ लेती हूँ, उसके बाद ही कर्टन सेलेक्ट करूँगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं यहाँ से कर्टन नहीं लेने वाली हूँ। तो जी, कर्टन वाले सेक्शन से ना मैं निकल गई थी आगे, क्योंकि मुझे सच में वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने ना अभी फ़िलहाल के लिए कर्टन छोड़ दिए हैं। एक दिन मुझे शायद फिर से निकलना पड़े मार्केट, और फिर देखते हैं अगर कुछ अच्छा लगा तो लूँगी। और ये जो सेक्शन था ये था बेडशीट का, तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना बेडशीट भी देख लूँ, बट वैसा कुछ भी यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे चाहिए थे प्योर कॉटन वाली बेडशीट, बट यहाँ ना सारी बेडशीट मिक्स लग रही थी, और पता नहीं साइज़ का भी थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा था। तो इसलिए मैंने एक बार बस देख लिया। और मेरे साथ क्या है ना, घर की चीज़ें अगर लेनी हो ना तो बहुत सोच समझ के लेती हूँ। ये नहीं कि कुछ भी उठा के ले आऊँ। बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, बहुत ज़्यादा देखती हूँ, समझती हूँ, उसके बाद ही फिर घर के लिए कुछ लेती हूँ कि मेरे घर पे कौन सा जचेगा, नहीं जचेगा, कैसा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। उसके बाद मैं आ गई थी क्रॉकरी वाली यूनिट में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा एक बार यहाँ भी देख लेती हूँ। तो यहाँ मुझे ना दिए नज़र आए, बहुत सारे दिए थे, और ये वाले ना बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ एक ले लूँ, बट देखते हैं प्राइस क्या है, क्योंकि दिए के प्राइस भी बहुत रहते हैं। बट इसका प्राइस ना ज़्यादा नहीं है। इसका प्राइस आई थिंक 60 रुपीज़, हाँ 60 रुपीज़ है। तो प्राइस लगभग ठीक है, क्योंकि एक पैकेट में ना 10 दिए हैं, तो 60 रुपीज़ ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इस वाले दिए को एक पैकेट ले लूँगी। और वैसे दिए बहुत सारे हैं, देखते हैं अगर कुछ अच्छा लगा तो फिर उसे ले लूँगी। और थोड़ा सा शॉपिंग मॉल एक्सप्लोर करेंगे। अगर कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ गई तो फिर फटाफट उसे लेते जाएंगे। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो अब फटाफट शॉपिंग मॉल घूमना होगा। वैसे भी आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाओगे ना तो टाइम का सच में पता नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। लगता है जैसे अंदर जाके हम खो गए हैं, क्योंकि एक एक चीज़ें देखते देखते ना काफ़ी टाइम निकल जाता है।
तो जी फाइनली शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी और बिलिंग हमने करा लिया था, बस हमें यहाँ से निकलना था। बट भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। अभी रात के 9 बज रहे बट अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। और फेस्टिवल के चलते ना ये नज़ारा आपको सब जगह देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि जितनी भी शॉपिंग करनी है ना मुझे 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि ये भीड़ ना और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे दिवाली करीब आएगी ना वैसे वैसे मार्केट में और ज़्यादा भीड़ बढ़ती जाने वाली है। तो हम आ गए हैं बाहर की ओर, ऊपर में लाइट लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ना बच्चों की फरमाइश थी छोले कुलचे की, तो मैं रुक गई हूँ एक स्टोर में जहाँ मुझे लेने हैं बच्चों के लिए छोले कुलचे। तो मैंने ऑर्डर दे दिया था और ये भैया बना रहे हैं छोले कुलचे। और रात काफ़ी हो गई है और थकावट भी काफ़ी लग रही है, क्योंकि सुबह 9 बजे की निकली हुई हैं और रात के 9 बज गए हैं। तो यहाँ से फटाफट ये लेंगे और उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं घर, और घर आकर जो सुकून मिल रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ। यही होता है कि आप कितना भी कहीं चले जाओ बट जब वापस लौट के घर आते हो ना, जो सुकून और शांति मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट कपड़े चेंज करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश अप होते हैं, उसके बाद ही थोड़ा सा बेटर फील होगा। और खाना भी बनाना है मुझे। वैसे सुबह मैं ना इडली बना के गई थी तो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, तो देखते हैं बचा है नहीं बचा है क्या है, उसके बाद उसी हिसाब से खाना बनाऊँगी। कि तो फ्रेश अप होकर मैं आ गई थी वापस से किचन में, और अब जाकर थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा था। तो चलिए फटाफट बनाते हैं रात का खाना। वैसे बहुत कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि इडली मैं बना के गई थी तो वो भी बचा हुआ था, सांभर भी बचा हुआ था, और साथ ही साथ छोले कुलचे तो हम लाए ही थे बाहर से। और जो इडली बनाया था मैंने ना, तो बाद में थोड़ा बहुत चावल का पेस्ट बच गया था तो वो मैंने रख दिया था, तो बस उसी के मैं रोटी बना दे रही हूँ। और मैं ना रात में भात खाऊँगी तो मेरे लिए थोड़ा सा भात है, क्योंकि दिन भर नहीं खाती हूँ ना, तो रात में थोड़ा सा मुझे चाहिए होता है चावल। तो बस इन तीनों के लिए फटाफट रोटियां बना देती हूँ, और जैसे ये कंप्लीट होगा तो फटाफट खाना भी लगा दूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और मुझे नींद काफ़ी लग रही है। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि 10 बजते बजते ना आँख एकदम खुद ब खुद बंद होने लगता है। उसके बाद फिर लगता है कुछ भी ना करूँ, सीधे बेड पे चली जाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप 4 बजे उठोगे, दिन भर लगे रहोगे, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि लगता है कि अब नहीं, बस हो गया। बट फिर भी अगर आप बोलोगे ना तो हम होम मेकर बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारी ड्यूटी है उसे तो हमें करना ही है, चाहे जैसे भी करें। और ये जो हमारी हैबिट है ना, यही हमें बेस्ट बनाती है, हमारे कामों को बेस्ट बनाती है, तभी जाकर हमारा घर इतने अच्छे से मेंटेन, मैनेज, ऑर्गेनाइज होकर रहता है। तो खाना भी बन ही गया था, तो मैंने बच्चों को लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी खाना सबके खाते, किचन को साफ़ करते, मतलब बाकी सारे काम कंप्लीट करते करते हुए ना काफ़ी टाइम हो जाना है, इसलिए मैं फटाफट सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो चलिए खाना वाना का काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो जी रात का खाना हमारा हो गया था, और अभी थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो मैंने सोचा ना कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि चीज़ें ना सच में समझ में नहीं आ रही थी, और जब चीज़ें समझ में नहीं आती है ना तो फिर मैं उसे नहीं लेती हूँ। तो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने की है, तो वो तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ कि मैंने एक्चुअली लिया है क्या क्या है। ओके, तो ये ना राउंड वाली मैट है जो गोल्डन कलर की है, और ये बहुत अच्छी लग रही थी, 4 का सेट है। तो ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गई है, आई थिंक 90 रुपीज़ ऐसे समथिंग है प्राइस इसका। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, और दिवाली के पर्पज़ से ये बेस्ट है, तो ये मैंने एक सिलेक्ट किया है। एंड उसके बाद ये आप फ्लावर पॉट देख सकते हो जो बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने एक ले लिया है। बाकी ये सारी चीज़ें खाने की, मतलब पास्ता जो बच्चों को बहुत पसंद है वो मैंने लिया है। एंड उसके बाद
ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो घर के लिए मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने लिया और दिया, तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। तो बाकी चीज़ों को अभी रहने देते हैं साइड में, बाद में अच्छे से अरेंज करेंगे। ये जो फ्लावर पॉट है इसे अभी रख देती हूँ यहाँ। जब अच्छे से घर पूरा क्लीन करूँगी ना, उसके बाद समझ में आएगा किसे कहाँ सरियाना है, कहाँ किसे अरेंज करना है। तो चलिए, रात काफ़ी हो गई है, तो इस वीडियो को फ़िलहाल के लिए करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।